नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिकम में। वैदिकम एक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो हम आपको हमारी पुरानी संस्कृति में हमारे पूर्वज जो जो चीज़ें यूज़ करते थे, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते थे, जो प्रोडक्ट यूज़ करते थे, उन चीज़ों को आप तक पहुँचाना, इस डिजिटल युग में डिजिटल माध्यम से वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। सो आज का हमारा टॉपिक है अ, हम घर में ऐसा किस पक्षी की तस्वीर लगाएं। आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जिसको घर में रखने से, उस पक्षी की तस्वीर लगाने से या उस पक्षी की मूर्ति रखने से आपको सफलता ही सफलता मिलती है। आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, ये जो पिक्चर, ये जो मूर्ति है, ये गरुड़ की मूर्ति है। इसको इंग्लिश में ईगल भी बोलते हैं। तो या तो इस पक्षी की तस्वीर या इसकी मूर्ति, दोनों रखने से आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। जीवन में हर एक व्यक्ति जो है वो सफलता पाना चाहता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे बिजनेस में हो, जीवन के किसी भी फील्ड में हो। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में सफलता ही सफलता पाए। तो उसी उसी उद्देश्य को लेके हमने ये टॉपिक लेके आए हैं कि घर में जनरली हम लोग कई सारे होम डेकोर के लिए भी कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें हों जो हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिलाएं, ताकि हमारा जीवन एक सफल जीवन हो। सो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की कि घर में गरुड़ की मूर्ति, इसको ईगल भी बोलते हैं इंग्लिश में, गरुड़ या ईगल, इसकी मूर्ति या तस्वीर रखने से क्या लाभ होते हैं। सो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी पे अवेलेबल हैं। तो हमसे आप सभी माध्यमों से कनेक्ट रहें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बार बार मिलती रहे। सो आज का टॉपिक, जैसा मैंने बताया कि उगते हुए गरुड़ की मूर्ति रखने से क्या चमत्कार होता है, क्या लाभ होता है। देखिए, जो मूर्ति आपको रखनी है वो इस तरह की ही रखनी है, या फोटो है वो भी इसी तरह की रखनी है, जिसमें फ्लाइंग ईगल हो, फ्लाइंग गरुड़ हो, उड़ता हुआ गरुड़। देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या है कि हमने हर चीज का राजा सुनाया है। पशुओं का राजा है, जंगल का राजा है, फलों का राजा है। तो वैसे ही पक्षियों का जो राजा है वो गरुड़ होता है, ईगल होता है। तो पक्षियों का राजा जो है गरुड़ है। गरुड़ साथ ही साथ भगवान विष्णु का वाहन भी है, भगवान विष्णु की सवारी है। गणेश जी की सवारी जैसे चूहा है, देवी जी की सवारी जैसे सिंह है, वैसे ही भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो भगवान विष्णु की सवारी है, तो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय भी है। और चूंकि भगवान विष्णु को प्रिय है, तो जहाँ गरुड़ होगा वहां भगवान विष्णु स्वयं होंगे। और जब भगवान विष्णु होंगे तो साथ ही साथ उनकी पत्नी, धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी जी भी, माता लक्ष्मी जी भी वहां होंगी। और लक्ष्मी जी तो हम सभी की प्रिय हैं, हम सभी को जरूरत है अपने जीवन को जीने के लिए, तो लक्ष्मी जी भी वहां पर रहेंगी। तो इसलिए भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है। और जनरली जब भी घर में रखना है या मूर्ति रखनी है, तो फ्लाइंग फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग ईगल, फ्लाइंग गरुड़ का मूर्ति वहां पर रखना है। इसको रखने से बहुत जल्दी आप कामयाब होंगे। या आप अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में, लेकिन दक्षिण पूर्वी दीवार पर रखना है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि आपको कहाँ रखना है, उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति जीवन में बहुत हाई पे जाना चाहते हो, आसमान को छूना चाहते हो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो सामान्य सफलताओं से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो उनकी इच्छा होती है कि वो एकदम आसमान छू लें। तो ऐसे व्यक्तियों को, घर में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, तो ये भी रखना चाहिए। आपको साइकोलॉजिकली इसका बहुत फायदा होता है। हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हमारे सराउंडिंग्स की जो चीजें हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसी चीजें रखनी चाहिए, ऐसी घर में ऐसी चीजें रखनी चाहिए जो कॉन्स्टेंटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करें, हमारी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो जो भी व्यक्ति जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, वो गरुड़ की मूर्ति या तस्वीर जरूर रखें। भगवान विष्णु की भी कृपा उनको मिलेगी और देवी लक्ष्मी जी की कृपा भी उनको मिलेगी। तो दूसरी चीज ये है कि गरुड़ जो है वो पक्षियों में सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान माना जाता है। तो जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर भी
किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल अपना 10th-12th में भी हैं, तो भी उनके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की इंटेलिजेंसी, एक बुद्धिमत्ता, उनके अंदर वो गुण उनके अंदर धीरे-धीरे पैदा करने का होता है। जहाँ भी ये गरुड़ रहता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती हैं। बिज़नेसमैन के लिए बिज़नेस में लाभ करता है, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट में लाभ करता है। जो व्यक्ति जिस फ़ील्ड में होता है, उस फ़ील्ड में गरुड़ की मूर्ति, गरुड़ की का स्टैच्यू उनको लाभ करता है उनके रिस्पेक्टिव फ़ील्ड में। आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, आपको अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करना है, तो इस तरह से आप गरुड़ की मूर्ति अपने ऑफ़िस में भी रख सकते हैं, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस बिज़नेस की वहाँ पे भी रख सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं। स्टडी रूम में भी लगा सकते हैं। उससे स्टूडेंट स्टूडेंट को एक अंदर से प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आने आने वाले एग्ज़ाम्स में, अपने करियर में उसको बहुत अच्छा करना है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भी गरुड़ की मूर्ति का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, तो जहाँ विष्णु, वहाँ पे लक्ष्मी जी, जहाँ पे गरुड़, वहाँ पे दोनों लोग। तो अगर विष्णु जी की भी कृपा आपको चाहिए, तो पक्षीराज गरुड़ की मूर्ति को आप अपने घर पे ज़रूर रखें। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मूर्ति वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी, फुंगसिंग के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसको आपको दक्षिण पूर्वी दीवार पर आपको रखना है, तस्वीर को लगाना है आपको। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है, हाईलाइट किया है। अगर आप तस्वीर लगा रहे हैं तो दक्षिण पूर्वी दीवार यानी आग्नेय कोण पर लगाना है। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, आपके सभी काम सफल होंगे। और अगर आप मूर्ति रख रहे हैं, मूर्ति को उत्तर पूर्व में रखना है, उसका मुख जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ रहना चाहिए। और आप उसको पूजा पूजा रूम में भी अपने रख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो, तो कोई चीज़ कन्फ्यूजन में रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ये इस तरह की मूर्ति रहेगी, इस तरह की मूर्ति रहेगी। ये ब्रश की है, मेटल इसका जो है पीतल है, इंग्लिश में ब्रश बोलते हैं। ये इस तरह की मूर्ति रहेगी। इसको आप अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी जगह है, बस उसका डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ध्यान आपको डायरेक्शन यहाँ पर रखनी है। अगर मूर्ति है, चूंकि ये मूर्ति दिखा रहा हूँ मैं, और तो मूर्ति को आप उत्तर पूर्व में रखना है, और उसका जो डायरेक्शन है, मूर्ति उत्तर पूर्व में रखना है, बस उसका फेस का डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम की तरफ रहना चाहिए। इस तरह की मूर्ति रहेगी। सो अगर आप ये वैदिकम स्टोर से लेना चाहते हैं, तो उसका जो मूल्य है, वो मूल्य है 2100 रुपये। डिलीवरी फ्री रहेगी। डिलीवरी में भी 100-150 रुपये लग जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं हम लोग। तो बट वो हम अपनी तरफ से अपने कस्टमर्स को, जो लगातार हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, उनके लिए डिलीवरी हमने इस प्रोडक्ट के लिए फ्री की हुई है। और उसका जो मूल्य रहेगा, पीतल की है, क्योंकि पीतल ऑलरेडी कॉस्टली होता है, बट हमने काफ़ी चीज़ों को रिड्यूस करते हुए 2100 रुपये में आपको ये मिलेगा। काफ़ी बड़ी मूर्ति है, काफ़ी अच्छी लगी थी। होम डेकोर में भी, आपके लिविंग रूम में भी, आप जहाँ पे भी रख सकते चाहें, सिर्फ डायरेक्शन का को देखते हुए उसको रख सकते हैं। सो अगर आप ये चाहिए, आपको, अगर आपको ये खरीदना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। आपको इसकी इमेजेस, पेमेंट कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू। ये था आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेके आया था मैं। और आपको अगर और भी चीज़ें चाहिए, तो हमारे वैदिकम स्टोर पे सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। ब्रेसलेट्स, रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको प्राइस सभी चीज़ों का मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।